पे है इसके ऊपर कि अगर आपके पास इस तरीके का केस आता हो तो उसको कैसे डील करना है। तो ये पेशेंट का ऊपर का है सीबीसी, तो हमें पता है, लग रहा है जो अपर राइट साइड का है विजडम, वो इनका खराब हो गया है, वो निकालने की जरूरत है। बैटरी कैरियर्स यहाँ पे दिखता है, लेकिन पेशेंट को इसका कोई प्रॉब्लम ही नहीं, तो हमें जान बूझ के इसको छेड़ने की जरूरत नहीं। पेशेंट का जो मेन कंसर्न है वो क्या है, ये अपर लेफ्ट सिक्स जो कैरियर्स वो यहाँ पे पेन भी है, और इसीलिए मेरे से किसी को होता है। तो राइट साइड पे जो आपको दिख रहा है फिर फिलहाल प्रिंटेड, लेकिन पूरी तरह से अच्छा नहीं। लेकिन पेशेंट ने ये 5-7 साल पहले करवाया, उनको कोई दिक्कत नहीं है तो चल रहा है। तो मैंने उनको ऑप्शन दिया है भाई इसको भी निकालना पड़ेगा, क्योंकि डिजिटली बहुत ज्यादा गहरी रूट्स नो डाउट अच्छे हैं, उसको कैसे भी करके अगर मतलब पोस्टमेंट करके बचा लिया, थोड़ा टाइम चल जाएगा, 2 साल शायद चल सकता है, 5 साल में निकाल सकता है। लेकिन मुझे पता है कि वो इतना श्योर ये लंबा, फिर इसमें ऑप्शन यही रहता है कि भाई आप ये दांत निकाल दो, उसके साथ में ये भी ऑप्शन है कि भाई ये भी निकाल दो, तो दोनों का इम्प्लांट साथ कर दो। क्योंकि दूसरी साइड जो आपके एक दांत है वो तो अच्छे ही है, आपको इम्प्लांट की जरूरत नहीं है, सिर्फ ये जो हमारी नजर से दिख रहा है पेशेंट को दिक्कत नहीं। तो पेशेंट को अगर कोई प्रॉब्लम नहीं है तो बिना वजह छेड़छाड़ करने नहीं, पेशेंट हमारे भगवान है, और वो जब तक नहीं होते यहाँ पे मुझे भी हो रहा है ऐसा वैसा, तब तक आपको कुछ नहीं करना है। क्यों? क्योंकि आप कुछ अच्छा करने जाओ तो चांसेस रहते हैं कि भाई पेशेंट अगर आप, इससे बेटर है कि भाई मत करो, पेशेंट को जरूरत ही नहीं, सिर्फ अपने बेनिफिट के लिए क्यों हमें ये सब करना है। अदरवाइज मुझे मेरे बेनिफिट के लिए आप देखोगे यहाँ पे भी हर जगह पे गैप दिखता है सारे दांतों के बीच, क्योंकि पेशेंट का एज है 65 के करीब, इतने तो गैप रहेंगे। मेरी नजर से देखोगे तो सब पे गैप चढ़ाने की जरूरत है, और अकेला अपना फायदा नहीं देखता है, पेशेंट का जो कंप्लेंट है वो सॉल्व करना है। तो ये हो गया ऊपर का है सिर्फ, तो वैसा ही फिर नीचे का भी मैंने करवाया, और ये अभी सिक्योरिटी के लिए हम लोग देख लेते हैं फ्रंट किस तरीके से होगा। हमें 6-7 रीजन का देखना है, तो वहाँ पे स्लाइड पर 51 है और इधर 45 है, वो स्लाइड पे चलते हैं, पता लग जाए। दिख रहा है कि हमारे पास फिट है, यानी फिट अपने पास अवेलेबल है, क्योंकि मिनिमम आपको फिट चाहिए 5 से 7, क्योंकि बोला है। लेकिन जो हाइट है वो इतना है, यानी यहाँ से हमारा साइनस, तो साइनस आ गया तो फिर तो आपको कैसे भी करके साइनस लिफ्ट ही करना पड़ेगा। नहीं तो कम से कम जो इम्प्लांट आप डालोगे 8 mm का तो आएगा, फिर बोला रही है तो बड़ा ही इम्प्लांट है। तो 8 mm का इम्प्लांट अगर आप डालोगे तो एक तो अपर का है, पोलर रीजन है, तो उसका बोन क्वालिटी सबसे खराब होता है, ये गिरा है ब्लैक ब्लैक है, तो बी फोर क्वालिटी में तो आपको रिजल्ट अच्छा मिलेगा ही, क्योंकि हमें एक्सट्रैक्शन करके सीधा उसमें इम्प्लांट, तो एक्सट्रैक्शन करके इमीडिएट इम्प्लांट पहले भी किए हैं, यहाँ पे कंसल्टेशन भी बुलाया है, तो 10 में से 5 इम्प्लांट अच्छे रहते हैं और 5 फेल ही रहते हैं, क्योंकि बी4 इसमें आप एक्सट्रैक्शन करोगे फिर इम्प्लांट डालोगे, तो बी4 में भी थोड़ा स्पॉन्जी होता है, उसकी वजह से क्या है इम्प्लांट का जो ग्रिप चाहिए इतना अच्छा नहीं होता है। ये मेरा मानना है, सबका अलग अलग, इसलिए मुझे भी लगता है कि इसमें ऐसा नहीं कि रिजेक्ट नहीं कर सकते हैं implant, लेकिन उसके लिए आपको एक्सट्रैक्शन भी इस तरीके से करना पड़ेगा कि जो सॉकेट एरिया है वो मिनिमली ट्रॉमा उसमें, और हमें एक का नहीं देखना है, ये 6 का है, वैसा ही फिर 7 का भी हमें देखना है। तो 6 6 के बाद 7 का लगभग स्लाइड नंबर है 51, तो ये रहा करके, उस पर भी आप देखोगे
52 हम देख लेते हैं ताकि कि ये दोनों रूट्स के बीच पर ये अपना गैप है। गैप के बाद ये ऊपर की साइड आप देखते हैं तो उसके ऊपर टोटल जो हमारा फिट मिल रहा है 12 है। तो फिट बहुत अच्छा है। ये तो हाइट में कोई इस तरह वो फिट कम लग रहा है क्योंकि वैसे भी और 11 एम पर साइनस आ जाता है तो आप 6/8 आप रोलर पे निकाले ना ये अपर बहुत मुश्किल है। इसलिए हमें ये दोनों जो 6-7 रीजन है ये 52 नंबर स्लाइड और ये 45 नंबर तो दोनों में हमें दो साइनस लिफ्टिंग करना ही पड़ेगा। फिर साइनस लिफ्ट करोगे वो डालेंगे तो फिर कॉस्ट भी बढ़ जाएगा। इसलिए पेशेंट को पहले से ही बताना पड़ेगा कि भाई इसमें आप जो एक प्लांट डालोगे उसके बाद साइनस लिफ्ट का भी खर्चा होने वाला है और उसके बाद उस पर आप सिरामिक का दाग उसका भी तो चार्ज लगेगा। पेशेंट को सब मिला के ही समझाना है। तो जनरली मैं आप अपने क्लिनिक में जो चार्ज लेता हूँ वो इम्प्लांट का 50,000 प्लस 15 से लेके 18 के बीच में इम्प्लांट का चार्ज है। तो इम्प्लांट का चार्ज ई इम्प्लांट का 15 से 18 के बीच में आपको करना चाहिए। उसके बाद आप इसमें साइनस लिफ्ट करोगे तो दोनों का मिला के आप गिनोगे तो 5 से 7 हजार तो साइनस लिफ्ट का खर्चा होगा। तो आप गिनोगे तो 2 इम्प्लांट और फिर उसके ऊपर दोनों पे साइनस लिफ्ट करना पड़ेगा। तो एक इम्प्लांट का हम पकड़ के चलते हैं कि 17,000 चार्ज तो 17 32 हो गया। उसके बाद उसमें आप साइनस लिफ्ट करोगे तो साइनस लिफ्ट का लगभग 7,000 पकड़ के चलो तो लगभग आपका 44 के करीब आपका सिर्फ इम्प्लांट का चार्ज। उसके बाद उसके बाद क्या करोगे तो एक कैप है सिरामिक वाला 3500 तो दोनों मिला के 7,000 तो रफली फिगर 50 51 ये सब होता है। तो पेशेंट को ऑप्शन दे दिया है और एक्सट्रैक्शन भी करना। एक्सट्रैक्शन दोनों का मिला के आप गिनोगे तो 1000 तो उसका भी तो लगेगा 50 कुल मिला के तो के करीब खर्चा होता है। इसलिए इतना जब खर्चा हम लोग बताते हैं पेशेंट थोड़ा सा दर्द हो जाता है सिर्फ 2 बार का इतना चार्ज देना है क्योंकि ये सब एरिया के हिसाब से चार्ज होता है। तो जो मेरे एरिया में चलता है उसमें ये चार्ज ज़्यादा है। मेरा जो सिटी है वहाँ पे इतना ज़्यादा है पेशेंट को लगता है पेशेंट को ऐसा ही मतलब इतना अच्छा है उसमें इतना ज़्यादा खर्चा एफोर्डेबल का 10 में से 5 लोग तैयार हो जाते हैं 5 नहीं के जो नहीं हो तो उसके लिए हमें क्या करना चाहिए। तो उसके लिए कुछ सिंपल वो कैंटिलीवर दे देना पड़ता है या फिर आप उसको पोस्टेड करके आप कैप दे दो। तो पोस्टेड को आरसीटी करोगे तो कुल मिला के उसका भी 3500 से 4500 के बीच में खर्चा रहेगा। फिर उसमें आप कैप लगाओगे प्रेस्टीज वाला भी लगाया तो 1500 फिर सिरामिक का भी खर्चा चिप जैसा जैसा कैप उसका भी खर्चा कम नहीं होने वाला है लेकिन वो भी आप गिनोगे तो 6 से 12 हजार के बीच में उससे खर्चा होता है। तो सिंगल आता है उनको बोल देना कि भाई जब तक चलता है आप चलने दो जब तक चलेगा आपको फायदा करेगा। फिर अगर आगे जाके टूट जाता है तो ऑप्शन तो यही रहने वाले प्लांट साइनस के वो सब होने ही वाला है। लेकिन अभी उसके लिए एजुकेशन कुछ का कम है क्योंकि थोड़ा सर्जिकल प्रोसेस हो जाता है। इसलिए मेरे यहाँ पे 17 साल से तो प्रैक्टिस कर रहा हूँ। तो इम्प्लांट हमने लास्ट ईयर जो किया है 1000 ये दिवाली पे ये 25 की 24 से हम लोगों ने स्टार्ट किया तो लगभग 45 प्लांट्स अभी। लेकिन उसकी कंपेयर में अगर आप ब्रीज देखते तो ब्रीज आसान क्यों क्योंकि पहले से चलता है तो पेशेंट को भी इजी रहता है प्लस उसकी सर्जिकल कोई चीज रहता है। ठीक है कोई भी पता है कि कैंटिलीवर बहुत चलने वाला है लेकिन फिर पेशेंट के ऊपर डिपेंड है वो क्या चल ये बजट में क्या बैठता है। तो ये जो पेशेंट है वो मैंने प्लांट्स का होता तो लिटरली नानी बोल रहे हैं अच्छा बहुत ज्यादा खर्चा ज्यादा हो इसकी वजह से फिर हमें पेशेंट जाने नहीं कैंटिलीवर कर क्योंकि खर्चा वो अभी एफर्ट नहीं कर सकते। तो अगर मान लो कि एक्सट्रैक्शन करवा दिया और 2-3 साल के बाद तैयार हो गई तो हमें पता है कि ये जो साइनस है ये जो जगह मिल रहा है वो अभी भी कम है तो उस टाइम पे कुछ ज्यादा तो होने वाला नहीं साइन का रिसोर्प्शन होगा
फिर आपको और साइंटिफिकली खर्चा पड़ेगा, तो ब्लड का चार्ज तो लगभग इससे ज्यादा ही होने वाला है। तो अगर ये टाइम पे अफोर्डेबल नहीं है तो फिर उस टाइम पे 2-3 साल बाद भी अफोर्डेबल हो नहीं हो, 68 है, एक एज है, 2-3 साल के बाद वापस कोई ना कोई बीमारी आ जाएगा, वो बनाने वाली कोशिश करेगी। इससे बेटर है कि भाई कैंटिलीवर को कैंटिलीवर दे, भले पेशेंट को चबाने के लिए दाल चाहिए, इसलिए कैसे भी करके हमें यही करना है कि पेशेंट ध्यान। अब देखो अपनी जिम्मेदारी है कि पेशेंट को कैसे रिटेन करना है, कंपल्सरी इम्प्लांट्स करने तब करने, आपका क्लिनिक है कैसे चलाना आपकी बस, लेकिन फर्स्ट प्रायोरिटी ऐसे ही कीजिए कि भाई आपका भी बेनिफिट होना चाहिए, पेशेंट का भी। इम्प्लांट्स लंबे टाइम के लिए चले, कैंटिलीवर 2 से 4 साल चले, पेशेंट को पहले से ही देना है। अगर फिर भी पेशेंट तैयार है तो फिर आप कैंटिलीवर दे सकते हो, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। और पेशेंट को एटलीस्ट 7 में तो इसमें प्रॉब्लम ही नहीं है, वो अभी इन्फेक्शन दिख रहा है, लेकिन पेशेंट ये 5 साल से चला रहा है, ये देखिए का जो कैनाल है वो एक ही फिलअप किया हुआ है, तो ऐसे ही है, लेकिन पेशेंट को कोई प्रॉब्लम नहीं, नहीं मत छेड़ो, सिर्फ 6 निकाल दो, तो बोल दो 7 का भी क्या आप निकाल देते हैं, 5, 6, 7 का प्लीज दे देते हैं, जब तक चले तब तक चलने दो। इसमें पेशेंट जल्दी तैयार होगा। अगर मान लो कि 2 साल चल गया, तो 2 साल के बाद यही पेशेंट आएगा और फिर आपके पास इम्प्लांट करेगा, क्योंकि आपके ऊपर बहुत सारे कमी ये सब किया है। तो पेशेंट को अच्छे से रिटेन करना है, क्या करना क्या नहीं करना आपको डिसाइड करना है, नॉलेज आपके पास होना चाहिए। इसीलिए पेशेंट आपके क्लिनिक से जितना फिर अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो फिर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ये फॉलो करिए। और अगर आपका कोई क्वेरी है या फिर इस तरीके का कोई केस आपके पास आया है तो आप मुझे कॉमेंट में पूछ सकते हैं, तो एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करते हैं, तब जो भी क्वेरी होगी वो सॉल्व करने की कोशिश करें। थैंक यू। और फिर मेरे वीडियो देखते हैं।